आप 70 स्टॉक्स सर खुद के पैसे से नहीं ले सकते। आपके पोर्टफोलियो में 70 स्टॉक्स आए हैं, फिर आप क्या ट्रैक करोगे, कैसे ध्यान रखोगे कौन सी कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है नहीं कर पा रही है। मैम, स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हम ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग कितना डाइवर्सिफाई हमें करना चाहिए ये portfolio? बहुत अच्छा It's an क्वेश्चन excellent है। question. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वॉरेन बफे साहब का ही कोट है जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप 10 स्टॉक्स चूज कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपने आपके नंबर 1 स्टॉक में और नंबर 10 स्टॉक में ही अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया तो आपको समझा ही नहीं है कि वो आपका नंबर 1 क्यों है। फिर तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक रैंकिंग करनी होती है कि आई हैव हाईएस्ट कन्विक्शन इन दिस स्टॉक, उसके बाद कन्विक्शन इसमें थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, ऐसे आप टॉप 10 या फिर मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो नॉट मोर देन 15 स्टॉक्स इज व्हाट माय पर्सनल लॉजिक इज। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर 1 स्टॉक जो है मेरा उसमें और 15th स्टॉक जो है मेरा उसमें मेरा सेम अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है। तो आइडियली आपने उसमें डिक्रीजिंग अमाउंट्स में पैसा लगाते जाना है फ्रॉम 1 to 15 एंड डोंट ओवर एक्सीड, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना तो आपको एक बाय ऑन डिप का मौका मिलता है, आपको एवरेज करने का मौका मिलता है। उस टाइम पे अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर मान के चलिए 40 स्टॉक्स से 50 स्टॉक्स है, पैसा तो उतना नहीं है ना हर एक में एवरेज करने के लिए। बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो 15 के ऊपर नहीं जाना है, इज व्हाट आई हैव एज अ कन्विक्शन। आप 70 स्टॉक्स सर खुद के पैसे से नहीं ले सकते हो। राइट। सो फॉर एग्जांपल जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो आप बिल्कुल 500 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हो और वो 500 रुपया आपका 70 स्टॉक्स में लग सकता है, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, आपको पूरा शेयर नहीं मिलता है 500 रुपया में। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी 70 स्टॉक्स की अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में लगा रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में 70 स्टॉक्स आए हैं, फिर आप क्या ट्रैक करोगे, कैसे ध्यान रखोगे कौन सी कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है नहीं कर पा रही है। तो आपका सर ने बोला ऐसा आपका मेन बिजनेस से फोकस हटके वो 70 कंपनीज का आपको एनालिसिस करने में ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है, अगर आपको चाहिए कि यार मैं इन्वेस्ट ना करूं, मेरे बिहाफ पे कोई और करे, तो म्यूचुअल फंड इज अ गुड रूट। बट जिनको वो चाहिए ना, यार मैंने किया था, स्टॉक मैंने सिलेक्ट करा था, वो म्यूचुअल फंड से कभी नहीं आता है वो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट से आएगा। तो अगर आपके लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड एक रूट है, रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली एक रूट है। तो ये आपको चूज करना है कि दोनों में से कौन से रूट को आपको पकड़ना है।